Welcome to Siddhivinayak Education Institute. So hey hello friends, I am Prashant Pardeep from class 11 JEE Vinayak. Today I will teach you the most important topic, projectile motion. So as we know, we study about motion in 1D, where we study about the car is and the dropping from tower. So today as we know, तो हम समझते हैं व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो कि जैसे कि हम इधर से कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी के अंडर में आएगा और एक उसका शेप पैराबोलिक बनेगा, उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब इसकी कुछ की टर्म्स देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ट्रेजेक्ट्री जो इसकी ट्रेजेक्ट्री तो बनेगी उसको हम कहते हैं पाथ, और जितने देर वो हवा में रहेगा उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और रेंज डिस्टेंस जहाँ तक के जाएगा। प्रोजेक्टाइल शुड नॉट बी थ्रोन एग्जैक्टली विद वर्टिकल वेलोसिटी, उसके साथ हॉरिजॉन्टल भी चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि तुम वर्टिकली फेंक दो, ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा और कुछ नहीं, तो उसको साथ थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल भी देना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंज, इट ऑलवेज रिमेन्स सेम, ये कभी चेंज नहीं होगी, मतलब जैसी की वैसी रहेगी, इसको नहीं बदलना है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं इधर अपन लोग ने कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंके है, मान लो एक बॉल है, अपन लोग ने इसको कुछ वेलोसिटी से फेंके हैं, ये वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल, अपन लोगों ने फेंके और ये कई दूर जाके मतलब गिरा, इसको हम लोग रेंज मान लेते हैं। और जितने देर हवा में रहेगा उतने को हम टाइम ऑफ फ्लाइट मानेंगे, TOF। तो ये कुछ ऐसा होता है जैसे कि अब इसमें कुछ ऐसे वो होते हैं फॉर्मूले, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है एंगुलर। अब हॉरिजॉन्टल में कैसा रहता है, इसको आधा पैराबोलिक भी बन सकता है, इसको आप लोग ऊपर से फेंक रहे हैं, मतलब पूरा नहीं, मतलब आधा भी चलेगा। अब इसमें देखो UY 0 हो जाएगा, UX 0 हो जाएगा, और इसको ये ले लेंगे। अब आपने मोशन इन 1D में देखा होगा, एक ही जगह पे मोशन होता है, या तो Y एक्सिस में या तो X एक्सिस में, पर इसी को दोनों को ऐसा मिक्स कर देंगे तो ये अपना 2D हो जाएगा। अब फिर आप लोग समझते हैं ये थर्ड, हॉरिजॉन्टल वेक्टर नेवर चेंज, इट ऑलवेज रिमेन्स सेम ही रहेगा वो। अब टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल, ये इसको टावर से फेंक दिए। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम लोग डिराइव करेंगे आगे, तो ये होता है U/√2h/g। अब जितने देर वो हवा में रहेगा उसका भी कुछ फॉर्मूला तो होता ही होगा, तो इसको अब इसमें आप लोग लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन हर जगह लगेगी, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगी, पर इसमें लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होती है U = ½ AT²। ये आप लोगों ने मोशन इन 1D में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब ये लगाएंगे, इसको थोड़ा डिराइव करेंगे, हम आगे करेंगे, तो इससे आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगी 2√h/g। ऐसी थोड़ा सा इसमें सेकंड टाइप भी अपन लोग देखेंगे, तो उसको थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा टाइप है एंगुलर मोशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई इंसान है, इसका नाम मान लो कुछ भी पीटर रख दो, ये पीटर यहाँ से बॉल फेंका और किसी ने लपक के इसको पकड़ लिया, तो किसी ने डाइव मार के इसको पकड़ लिया, तो इसी मोशन को कहते हैं हम लोग ये एंगुलर मोशन। अब इसमें क्या रहता है, ये रहता है UY sin थीटा और ये रहता है X एक्सिस में तो UX cos थीटा, ऐसी रहता है। और ये रहती है अपनी एक्स मैक्स में UI की वैल्यू 0 हो जाती है।
ये रहती है एच मैक्स और इधर रेंज रहती है। अब मान लो इनने मारा शॉट, कुछ मारा और इसने जाके पकड़ लिया, इनके बीच का जो वो है हाइट ऑफ प्रोजेक्ट्री और टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका अलग अलग फॉर्मूला होता है, उसमें अलग होता है, इसमें अलग होता है, सेम ही होते हैं पर थोड़े बहुत डिफरेंस आएंगे। अब जैसे कि आपने 1D में देखा होगा कि इधर एक्स एक्सिस में होती थी या तो फिर वाई एक्सिस में होती थी, और इसमें क्या है दोनों को मिला दिए एक प्रकार से, और इसका एक अलग मतलब इसमें 1D में भी हो रही है, इसलिए इसका नाम है 2D। अब इसका कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये रहती है, और इसके लिए आप लोग u साइन थीटा बाय जी ये होती है इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी कैसे आया, 2u साइन थीटा ले रही है और ग्रेविटी हर जगह रहेगी, तो उसके आ जाएगा। अब आप लोग निकालते हैं रेंज। अब रेंज का कहता था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितना टाइम उसको लगेगा, यहाँ से मान लो आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाले और जितना उसको टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक का टाइम को अपन लोग कहते हैं रेंज। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, इसका दूसरा नाम भी है जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब इसका फिर अपन लोग इसको डिराइव करेंगे, u cos थीटा 2u sin थीटा अपॉन g। तो इससे ये करके अपना मस्त आ जाएगा r इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। अब इसकी हाइट भी रहेगी। अब हाइट के लिए देखो इक्वेशन ऑफ मोशन हर जगह रहेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन हर जगह रहेगी। इसमें आप लोग लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये रहती है। अब इससे अपनी हाइट आ जाएगी और अपनी एच मैक्स कितनी आएगी, यू स्क्वायर, अपनी एच मैक्स आएगी इधर से लेंगे यू स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g। ये अपनी कुछ ये है, इसी को हम इससे अप्लाई करके आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, ऐसे ही आप आगे देखेंगे। अब ये तो सही है। अब आप लोग देखते हैं, अब कुछ ना कुछ तो रिलेशन इसमें निकालना पड़ेगा, किसी ना किसी को रिलेटिव तो बनाना पड़ेगा। तो आप लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज। अब रेंज हमेशा हाइट के 4 गुना होती है। अब रिलेशन तो ऐसे देखो, UH 4h 4 गुना रहती है, हमेशा tan थीटा लेना है इसमें। अब आपको पता है इसको कोई भी करना है तो इसका थीटा तो कुछ ना कुछ एंगल्स ही फेंकेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर फेंक दिया तो वहाँ कुछ एंगल रहेगा ही नहीं, तो कैसे जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो उसका कुछ थीटा लेंगे, थीटा मान लो कुछ भी ले लो, मान लो ये 45 डिग्री, तो कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो h अपॉन 4h अपॉन tan थीटा, tan 45 आ जाएगा, और 4h अपॉन r, तो इसका अपन लोग इसका रिलेशन अपन लोग का कुछ ऐसा निकल के आएगा, h अपॉन r 4 गुना हाइट होगी तब जाके रेंज निकलेगी, मतलब हाइट जितनी 4 गुना होगी तब जाके इसका रिलेशन आ गया। तो यही था प्रोजेक्टाइल मोशन, इतना इजी, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। अब आगे इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।